देखिए, वेद कहता है कि ये जो है ना कलयुग, ये 4,32,000 वर्ष का है। इससे पहले था द्वापर युग, इसका डबल 8,64,000 वर्ष। इससे पहले था त्रेता युग, कलयुग का 3 गुना 12,96,000 वर्ष। इससे पहले था सतयुग, कलयुग का 4 गुना 17,28,000 वर्ष। ये मिलकर एक चतुर्युग बने 43,20,000 वर्ष। ये चतुर्युग यदि 71 बार बीत जाए तो उसको एक मनवंतर कहते हैं, एक मनु जी का समय। ये 31,66,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन आता है। तो वो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको कहते हैं कल्प। वो कितना है? 4,32,00,00,000 वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं अपनी माया शक्ति पर आधिपत्य करते हुए इसके माध्यम से विभिन्न 84 लाख प्रकार के शरीर जो आप कहते हैं उत्पन्न करा देता हूं। अर्थात मैं ये सृष्टि करता हूं। ये संसार कैसे बना इसके बारे में मानव इतिहास में सर्वत्र सदा चर्चा हुई है। एक थे फिलॉसफर थैलीस, ये इजिप्ट के थे। तो उन्होंने कहा ये सारा संसार जल से बना है। प्रथम तत्व जल था। फिर एक ग्रीस मिश्र के हुए एनेक्सिमैंडर, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जल नहीं, वायु आकाश नहीं, एक अन्य तत्व था सबसे पहले, उससे सृष्टि हुई। कौन सा तत्व? ये मुझे पता नहीं, कोई अन्य तत्व था। अरे जब पता ही नहीं तो बखान क्या कर रहे हो? फिर एक हुए एनेक्सिमेनीज, उन्होंने कहा अन्य तत्व भी नहीं, जल भी नहीं, सृष्टि का पहला तत्व था वायु। एक हुए एनेक्सिगोरस, उन्होंने कहा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्लस ईश्वर इच्छा, भगवान की इच्छा से संसार बना। एक हुए पारमेंडीज, उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न संसार कैसे बना ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि संसार बना ही नहीं, ये सदा बना बनाया है। लो इनकी सुनो। खैर इनका खास प्रचार नहीं है, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी इनके सिद्धांतों को पढ़े होंगे, लेकिन एक सिद्धांत हम सबको स्कूलों में सिखाया गया। इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक गोला था, तो वो बहुत घना था और धमाके के कारण फट गया। तो फट के बिखरा और ठंडा हो गया, तो ठंडे होने से ये संसार बन गया। अर्थात ये बिना ईश्वर की शक्ति के, केवल एक गोले के धमाके के कारण ये संसार बना है।
अब ये प्रत्येक स्कूल में सिखाया जाता, साइंस में। अगर आप कहें भगवान ने बनाया, अरे ये अनसाइंटिफिक। धमाके से बना, हाँ ये साइंटिफिक। तो बताइए, धमाके से सामान बनता है क्या? वो हाई कोर्ट आदि में टाइपराइटर पुराना अभी भी रहता है ना। मान लो एक व्यक्ति कहे मेरी टाइपराइटर की दुकान है, हाँ, तो रात में धमाका हुआ, तो वो बाय चांस सही सही चाबी उसकी दबने लगी, और फिर वो पूरी लाइन जब भर गई, बाय चांस वो घोड़ी फिर से ऑटोमेटिक पीछे चली गई, तो बाय चांस फिर से सही अक्षर दबने लगे। ऐसे बाय चांस पूरा पेज भर गया। फिर बाय चांस पेज उड़ के टेबल पे पहुंच गया, और बाय चांस एक और पेज वहां पे आ गया। तो फिर वो भी उसकी चाबियां बाय चांस ठीक ठीक दबने लगी। ऐसे करते वो पेज भी बाय चांस यहाँ पे पहुंचा। तो मैंने जब सुबह अपनी दुकान खोली, मैंने देखा कि महाकवि कालिदास का महाकाव्यम शकुंतलम वहां पे पड़ा हुआ था। आप कहें तुम हाफ मैड नहीं फुल मैड हो। अरे भी ये धमाके से नहीं बना है, किसी बुद्धिमान ने बनाया। ऐसे ये इतना विचित्र संसार, इसकी नियमावली को वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिक लोग आज तक कोई नया तत्व नहीं बनाए, ब्रह्मा जी के बनाए हुए तत्वों को प्लस माइनस करते रहते हैं। अब वैज्ञान ये कहता है भाई हम उस बात को मानेंगे जिसका प्रमाण है। तो ये ऑटोमेटिक संसार बना बिना भगवान के, इसका प्रमाण दे दो। आप कोई तत्व को छोड़ो, आप एक मच्छर बना दो। वैज्ञानिक महोदय, मच्छर बना सकते हो? नहीं, ये तो नहीं बना सकते। तो ये मनुष्य ऑटोमेटिक कैसे बन गया? कोई वस्तु ऑटोमेटिक नहीं बनती है। मान लो एक घड़ा है, आप किसी से पूछें क्यों जी ये घड़ा कैसे बना, वो कहता है मिट्टी से बना। नहीं, हाँ मिट्टी से बना। अच्छा देखो, वहां पे मिट्टी का ढेर है, आप जाके बोलिए ए मिट्टी देवी घड़ा बन जा, वो घड़ा नहीं बनेगी, लोग हमको पागल कहेंगे। नहीं साहब, मिट्टी तो हो, लेकिन बनाने के उपकरण, दंड, चक्र, सूत्र भी हो। अच्छा बाबा, सब उपकरण ले लो, अब घड़ा बना? अभी भी नहीं बना। क्यों? वो बनाने वाला कुम्हार नहीं था। ये देखिए, कुम्हार की आवश्यकता पड़ी ना, यानी रॉ मटेरियल भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए, मिस्त्री। मान लो कि कुम्हार भी उपस्थित हो जाए, अब तो घड़ा बनेगा? अभी भी नहीं बनेगा। आप एक नक्काशी सुराही बाहर ले जाइए, अहमदाबाद से बाहर छोटे गांव में, और वहां एक कुम्हार से पूछिए, क्यों भाई तुम कुम्हार हो? जी हाँ। तुम ये नक्काशी सुराही बना सकते हो? जी नहीं साहब। तुम्हारे पास मिट्टी नहीं है, दंड सूत्र नहीं है? हाँ जी सब है। फिर मेरे पास बनाने का ज्ञान नहीं है, मैं तो गांव का कुम्हार हूं ना, तो अपना एड़ा बेड़ा सुराही बनाता हूं। ये नक्काशी सुराही बनाना, ये टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। देखिए, वो बनाने वाला कुम्हार तो था, उसके पास रॉ मटेरियल और टूल्स भी थे, ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, फिर से सामान नहीं बना। अब मान लो उसके पास नॉलेज होती तो सामान बन जाता? जरूरी नहीं है। गोविंद, खाना खाया? नहीं स्वामी जी। क्यों, भूख नहीं लगी थी? लगी तो थी। फिर खाना बनाना आता नहीं है? आता तो है। तो मैंने कहा कौन बनाए, आराम से सो जाओ, कल देखी जाएगी। देखिए, उसके पास नॉलेज भी थी और बर्तन भी थे, लेकिन इच्छा नहीं थी।
बिना इच्छा के कैसे बनेगा? इच्छा भी तो एक चीज है। अब जो लोग कहते हैं ऑटोमेटिक बन गया, वे विचार करें ना। अब मान लो इच्छा है तो बन जाएगा? तो भी नहीं बनेगा। एक व्यक्ति न्यू जर्सी से इलाहाबाद गया कुंभ मेले में भाग लेने के लिए। अभी जनवरी का महीना है ना, ठंड लगती है लोगों को, तो दूसरा जो है वो कूद गया और ये अपना गामछा पहन के खड़ा है। आओ आओ कूदो। नहीं, क्या बात, स्नान नहीं करना? अरे स्नान करने तो आया न्यू जर्सी से, कूद जाओ ना, बड़ी ठंड लग रही है। उसकी इच्छा है, इच्छा होने के बाद संकल्प नहीं कर रहा। बिना संकल्प के कैसे होगा? संकल्प के बाद चेष्टा हो, तब क्रिया हो, तब जाके काम बने। इसलिए हमारा न्याय दर्शन कहता है ज्ञानजन्या भवेद इच्छा ही, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृतिजन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्या क्रियोच्यते। अरे भाई, ये 6 शक्तियों का मिश्रण हो तब एक घड़ा बनता है, और वो घड़ा के बनाने में 6 शक्तियां चाहिए। सोचिए, ये विशाल संसार आप जो कहते हैं ऑटोमेटिक बन गया, आपने सोचा है वैज्ञानिक महोदय कि ये संसार कितना बड़ा है? विज्ञान ही कहता है कि ये जो सूर्य है ना, हमारे सौर मंडल का मध्य केंद्र, ये एकमात्र सूर्य नहीं है। इसके समान इस आकाश गंगा में 100 बिलियन यानी 1 खरब सूर्य है। 1 खरब सूर्य एक आकाश गंगा में, और एक आकाश गंगा नहीं है, हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में साइंस कहती है कि 1 बिलियन आकाश गंगा यानी 1 अरब आकाश गंगाएं। तो कितने सूर्य हो गए पूरे ब्रह्मांड में? 1 खरब गुणे 1 अरब, 10 to the power 20 इतने सूर्य हैं। ये विज्ञान के अनुसार आपको बता रहे हैं। हमारे पृथ्वी से निकटतम जो है लोक, यह है चंद्रलोक, 2,20,000 मील की दूरी पर है। लाइट को वहां से आने में 1.25 सेकंड लगता है, जबकि लाइट की रफ्तार है 1 सेकंड में 1,86,000 मील ऐसी भागती है। और ये जो सूर्य है ना, ये 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। लाइट को सूर्य से हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। किंतु ऐसे ऐसे तारे हैं जिनकी लाइट को यहां पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाते हैं। ऐसा ये संसार है विचित्र। और बताया ना, ये तो एक ब्रह्मांड, इसके समान अनंत ब्रह्मांड जिसकी हमको जानकारी ही नहीं है। इतना बड़ा संसार एक धमाके से बन गया, ये माननीय है क्या? और बन गया तो आप इसका प्रमाण दीजिए। इसके अतिरिक्त अब संसार को किसी ने बनाया, तो इसमें मनुष्य कैसे बना? ये मनुष्य कहां से आ गया? इसके लिए भी साइंस की थ्योरी है। साइंस कहता है कि एक एमीबा नाम का कीड़ा था, एक कोशीय प्राणी। वो एमीबा विकसित हुआ और विकास करते 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 बंदर बन गया। तो बंदर की पूंछ कम होती गई और फिर मनुष्य बन गया। यानी बंदर विकसित होके मनुष्य बना। इसको कहते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आप सब लोग स्कूल में पढ़े हैं ना? तो आप लोग से हम पूछें भाई कौन सी गोत्र के हो? स्वामी जी विश्वामित्र गोत्र, शांडिल्य गोत्र। डार्विन कहते हैं बिल्कुल गलत, तुम सब बंदर गोत्र के हो।
तो डार्विन से ही पूछ लिया जाए कि डार्विन महोदय, आप कहते हैं कि वो विकास हुआ करते करते, तो सृष्टि में आज हम देखते हैं कि एक बीज से पौधा उत्पन्न होता और पौधे से वृक्ष बनता, ऐसा आज देखते हैं ना। तो 10,000 साल पहले भी ऐसा ही क्रम था या कोई अलग क्रम था? हाँ, 10,000 साल पहले भी बीज से पौधा उत्पन्न होता था, पौधे से वृक्ष। तो एक बात बताइए, अगर क्रम वैसा ही है, जब प्राचीन काल में विकास हुआ, आज विकास क्यों नहीं हो रहा? आज क्यों नहीं देखते कि भाई वो तो बंदर थे जो अफ्रीका के जंगल में रहते थे, लेकिन वो विकसित होकर मनुष्य बनते जा रहे हैं? आपका विकासवाद रुक क्यों गया है? दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा विकास हुआ तो बीच वाले प्राणी आए होंगे। डार्विन का कहना था कि साहब वो बंदर था ना, वो विकसित हुआ तो 99% बंदर 1% मनुष्य, 90% बंदर 10% मनुष्य, 75% बंदर 25% मनुष्य, विकसित होते होते हुआ। तो ये बीच वाले जो प्राणी आए, इनकी हड्डियां कहीं मिलनी चाहिए सृष्टि में। अगर हम पृथ्वी को खो दें तो उनकी हड्डियां मिलनी चाहिए, लेकिन जो फॉसिल रिकॉर्ड है हड्डियों का, जो खोज हुई है आज तक, ये डार्विन की थ्योरी के बिल्कुल विपरीत जाता। साइंटिस्ट खोजते रहते हैं भी मिसिंग लिंक निकले, बंदर और मनुष्य की मिसिंग लिंक। हम कहते हैं अरे भी एक मिसिंग लिंक तो मिलती नहीं है, ये 84 लाख में और कोई मिसिंग लिंक निकाल दो। अगर ऐसा है कि वो बिल्ली से शेर बना तो बीच वाले प्राणी की निकालो ना। ऐसा क्यों कि 84 लाख ही मिसिंग लिंक गायब हैं? फिर हम कौन से प्रमाण पे मान लें कि ये इस प्रकार से कोई विकास हुआ? अब आप कहें नहीं, हमको लगता है से क्या होगा? कोई पहली बार अगर अहमदाबाद आए कोई दूसरे लोक से और मारुति 800 देखे और फिर उसके बाद सेंट्रो देखे और एम्बेसडर देखे, तो कहे भाई ये मारुति विकसित होके सेंट्रो बनी होगी और ये सेंट्रो विकसित होके एम्बेसडर बनी होगी। तो लगता है, प्रमाणित करो ना बात को। कैसे, उसका प्रमाण क्या, किस आधार पे मान लें? डार्विन से पूछें कि डार्विन महोदय, आपका सिद्धांत तो हम नहीं मान सकते, आप ये बताइए ये संसार कितना पुराना है, यही बता दीजिए। तो डार्विन के एक फॉलोअर हुए हैकल, उन्होंने कहा संसार को बने 8,20,000 वर्ष हुए। 8,20,000 वर्ष। आजकल के जो भूगर्भ शास्त्री जियोलॉजिस्ट है ना, वो कहते हैं कि ये संसार 13 अरब 13 बिलियन ईयर्स पुराना है। और ये हैकल महोदय कह रहे हैं कि उसको 8,20,000 वर्ष हुए। और यदि हमारे वेदों से सुनना चाहे ना, वो भी सुन लीजिए। हमारा वेद कहता है कि देखो, ये सृष्टि 1,97,29,49,000 और 114 वर्ष पुरानी। आप कहे ये वेदों को एग्जैक्ट कैसे पता चल गया? देखिए, वेद कहता है कि ये जो है ना कलयुग, ये 4,32,000 वर्ष का है। इससे पहले था द्वापर युग, इसका डबल 8,64,000 वर्ष। इससे पहले था त्रेता युग, कलयुग का 3 गुना 12,96,000 वर्ष। इससे पहले था सतयुग, कलयुग का 4 गुना 17,28,000 वर्ष। ये मिलकर एक चतुर्युग बने 43,20,000 वर्ष। ये चतुर्युग यदि 71 बार बीत जाए तो उसको एक मनवंतर कहते हैं, एक मनु जी का समय।
ये 31,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन आता है। तो वो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको कहते हैं कल्प। वो कितना है? 4,32,00,00,000 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन, कल्प। ये संपूर्ण मृत्युलोक में काल की सबसे बड़ी यूनिट। किसी को कभी जैसे यूनिट होते हैं ना, 1 फुट, 1 गज, 1 मील इत्यादि, तो काल की यूनिट्स 1 सेकंड, 1 मिनट। तो हमारे वेद में यूनिट है 1 कल्प। 1 कल्प कितना है जी? 4,32,00,00,000 वर्ष। हे भगवान, इतनी बड़ी यूनिट! अरे ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसके बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि है। ये दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, यानी 31 नील 12 खरब 40 अरब वर्ष। और हमारे जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, उनके 50 वर्ष बीत चुके हैं, गोल्डन जुबली मना चुके हैं। 51वें वर्ष का पहला दिन है, इसे कहते हैं श्वेत वराह कल्प। वो श्वेत वराह कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा। इसमें 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 28वां चतुर्युग चल रहा है। इसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग बीत चुके हैं, ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग के 5,114 वर्ष बीत चुके हैं। सब नपातुला हिसाब है ना। तो इतना बड़ा ये संसार, ये कैसे बना? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सब ऑटोमेटिक आदि नहीं बना, इसको बनाने वाला मैं हूं। मैं अपनी माया शक्ति को गवर्न करके इसको बनाता हूं और फिर इसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेता हूं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।